नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार दे करके कानून बना दिया और इसको वैध कह दिया और इसको अपराध, पहले इसको भारत में अपराध समझा जाता था, अब उन्होंने कह दिया कि ये अपराध नहीं है, ये सामान्य सी बात है। अंबेडकर ने संविधान बनाया, बहुत अच्छा संविधान बनाया, ऐसा कहने वाले जो हमारे भाई हैं, जो अंबेडकर जी को आगे रख करके अपना राजनीति करते हैं, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। हमको बड़ा आश्चर्य है कि अंबेडकर जिस चीज़ को अपराध मानते थे, जिसके लिए 7 साल तक की कैद उन्होंने प्रावधान बनाया था कानून में, उसको कह दिया कि ये अपराध ही नहीं है। अंबेडकर की बात को ही खारिज कर दिया गया। लेकिन कोई अंबेडकरवादी खड़ा नहीं हुआ कि अंबेडकर की धारणा को क्यों बदल रहा है। ठीक है ना। तो एक तो ये बात हो गई। अब जो विचार इस समय चल रहा है बंधु, वो इस बात का विचार नहीं चल रहा है कि समलैंगिकता सही है कि गलत है। अब इस बात का विचार चल रहा है कि उसको विवाह का दर्जा दिया जाए। जैसे हमारे यहाँ विवाह होता है, विवाह शब्द वो चाहते हैं कि जब पुरुष पुरुष परस्पर मिलें तो उसको विवाह का सर्टिफिकेट दिया जाए, उनको विवाहित माना जाए। स्त्री स्त्री मिलें, उनको विवाहित माना जाए। इस बात का विचार इस समय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आप समझिए कि कैसे निर्णय होगा। जब विवाह होता है तो एक स्त्री होती है, एक पुरुष होता है, उसको पति कहा जाता है, उसको पत्नी कहा जाता है। अब जो समान लिंग के होंगे उनमें कैसे निर्धारण होगा कि कौन पति है कौन पत्नी? क्योंकि हमारे यहाँ कानून में पहले से ये व्यवस्था है कि पति के अधिकार अलग हैं, पत्नी के अधिकार अलग हैं बहुत मामलों में। तो पत्नी किसको मानेंगे ताकि वो पत्नी के अधिकारों के अनुसार जीवन को व्याख्यायित कर सके? पति किसको मानेंगे? जिसको पति मानेंगे वही कल को कहे कि नहीं नहीं हम पति नहीं हम पत्नी हैं, तो उसको कैसे निरूपित कर पाएंगे आप? और विवाह जैसा शब्द जो कि हमारे यहाँ परम पवित्र शब्द है, और केवल ये शारीरिक संबंधों के लिए नहीं किया जाता है। रति पुत्र फलाहदारा, हमारे यहाँ ये बताया गया है कि विवाह जो संबंध है वो केवल रति के लिए नहीं है, बल्कि उसके संतान की उत्पत्ति, वंश की वृद्धि, उसके लिए भी है। तो जब समान लिंग के लोग परस्पर विवाहित हो जाएंगे तो संतान कैसे उनको मिलेगी? संतान मिलेगी कहाँ से? और अगर वो गोद भी ले लेते हैं तो कौन माँ होगा, कौन पिता होगा? ऐसे बहुत सारे पेंच इसमें निकल करके आ जाते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार स्त्री और पुरुष में ही विवाह संबंध हो सकते हैं। इसलिए हम शास्त्र को मानने वाले लोग इसी पक्ष में हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में